Honorable Chairman Sir, Principal Sir, Director Sir, and all my respected teachers, learned teachers, and my dear students. Today we are celebrating Teachers' Day. So I would like to say some important things about the function, duty and responsibility of a good teacher. And I would like to say something about the role of students too, because for a proper and balanced growth and development, the coordination between teachers and students is highly solicited, is highly needed, is highly expected. Now I would like to switch over Hindi, because most of the people present here will not grasp me fully, understand me fully if I go on in English. तो मैं हिंदी में ही अपनी व्याख्यान देने की कोशिश कर रहा हूं, शायद अच्छा लगे आप लोगों को। टीचर होना बहुत आसान काम नहीं है। There is great responsibility on the shoulders of teacher, because teacher is the architect of society. Just as an architect designs a building, in the same way a teacher designs or teacher form or build the career of a student. शिक्षक समाज का निर्माता है। जिस समाज में अच्छे शिक्षक नहीं हो, वह समाज उच्छृंखल हो जाएगा, र्यूड हो जाएगा, इनडिसिप्लिन हो जाएगा। और टीचर जिसे बिगाड़ दे, दुनिया की कोई पुलिस उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो एजुकेशन हम इम्पार्ट कर रहे हैं बच्चों को, वह कहीं ना कहीं फॉल्टी है। हमारे फिलोसफर्स, हमारे मेंटर्स एंड हमारे जो समाज के रहनुमा थे, उनका ऐसा मानना था कि समाज जिस दिन पूर्ण साक्षर हो जाएगा तो इस पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। और कम से कम 90% दुनिया साक्षर हो गई और संसार बद से बदतर होता गया। क्या हुआ हमारे शिक्षा के परिणाम? हमने आम बोया और फल उसमें बबूल के लगते हों, फल इमली के लगते हों। तो हमने बोया आम जान करके, लेकिन बोया बबूल ही था। तो एजुकेशन से यदि भ्रष्टाचार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन में सुधार की जरूरत है।
जितने हमारे एकेडमिशियंस हैं, जो एडुकेटर्स हैं, जो हमारे सिलेबस को फॉर्म करते हैं, उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमने जो सुधार किया उसका परिणाम क्या हुआ। आज समाज टूटते जा रहा है, परिवार बिखर रहा है, राज्य और देश टूट रहे हैं, इतनी एनार्की है, इतना करप्शन है। हमने बच्चे को शिक्षित किया, शिक्षा दिया और बच्चा अफसर बनकर भ्रष्ट हो गया, तो हमारे एजुकेशन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमें सुधार की जरूरत है और टीचर जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक समाज सुधारने वाला नहीं है। न कोई सरकार सुधार सकती है और न कोई पुलिस और प्रशासन सुधार सकती है समाज को। तो टीचर की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। टीचर होना आसान काम नहीं है। दिस एंड दैट पढ़ा देना ही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब है आत्मचेतना, आत्म जागृति बच्चे में पैदा करना, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना बच्चों में। बच्चा खुद पहचान ले कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये उद्देश्य है शिक्षा का। हमारे जितने शिक्षा पद्धति आए फ्रॉम टाइम इमेमोरियल एंड अप टू नाउ, सब इम्पोजिंग है। हम कहते हैं इसलिए मानो, क्यों? क्योंकि पहले से जो है चला आ रहा कि सुपीरियर हम हैं, सुपीरियरिटी है। ऐसी बात अब नहीं है। जमाना बदल रहा है, एआई का जमाना है। जो बच्चे हैं वे हमसे ज्यादा जान सकते हैं, क्योंकि जानने के स्रोत बहुत हैं उसके पास। इसलिए बच्चे पर इंपोज नहीं करना है। बच्चे में ये बिलीफ क्रिएट करना है कि यू कैन गो बेटर देन वी, गो अहेड ऑफ यू। तो बच्चा आपके प्रति श्रद्धा से झुक जाएगा। तब बच्चे के अंदर श्रद्धा का जन्म होगा। जब तक इम्पोजिशन होगा, जब तक आरोपित होगा शिक्षा, बच्चे आपका सम्मान नहीं करेंगे। आज कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मौसम का मिजाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है। इसलिए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देने जा रहा हूं और पुनः आप सबको और आप सबके अंदर बसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। आप इस नाजीज को इतने सब्र से सुने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।